भट्टी साहब, बड़ी अहम करारदाद जो है वो पेश हुई है आज पंजाब असम्बली में, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी सियासी जमात, चाहे वो कोई तहरीक इंसाफ हो या कोई भी सियासी जमात हो, उस पर उसके लीडर पे पाबंदी आयद की जाए जो फौज के खिलाफ जो है नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करे या उसके खिलाफ जाए। देखें जावेद साहब, ये तो पहले भी आप पाकिस्तान के ये सिर्फ पंजाब असम्बली ने करारदाद पास नहीं की। आप देखें पाकिस्तान का, आप आइन उठा के देखें, पाकिस्तान के आइन में ये दर्ज है और आपके जो आपका इलेक्शन एक्ट है इसमें दर्ज है। आपके जो इलेक्शन के कवानीन हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसकी डिमांड करता है कि जो भी जमात या जो है वो आर्मड फोर्सेस के बारे में एक इंतशार या उस डैमेज करेगी, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। लिहाजा ये कोई मेरे ख्याल में, देखें, या तो आपकी फौज ने डिलीवर नहीं किया या आपकी फौज ने इंडिया को शिकस्त नहीं दी और पूरी दुनिया में आपका नाम बनाया। अब देखें, अब आपने मुल्क को चलने भी तो देना है ना, मुल्क है तो हमें है। ये तो MNA, MPA, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सूबे में हुकूमतें, ये सारा माहौल तो तभी बनेगा जब मुल्क होगा। जब मुल्क नहीं है तो उसके बाद तो आपका कोई फिर यानी आपने बनना कहाँ पे है। आप देखें ना, कितने मुस्लिम कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में जहाँ पे आपके इतना डिफेंस कमज़ोर है कि वो सारे के सारे एक मुसीबत में पड़े हुए हैं और लोग अपना दिफा भी नहीं कर पा रहे। और अल्लाह ताला का करोड़ करोड़ शुक्र है कि हम एटॉमिक पावर हैं और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो इतनी कैपेबल हैं कि उन्होंने इसमें अपना लोया मनवाया और आज दुनिया आपके पीछे पीछे, आपके जो डिफेंस टेक्निक्स हैं आपकी, उसको गेन करने के लिए आपकी एक इज्जत है, आपका पासपोर्ट बेहतर हुआ और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। ठीक है, मैं आपको वापस आता हूँ। नादिर कपूर साहब, आपको मैं शामिल करता हूँ सर यही करारदाद लेके कि फौज में तकसीम की जो कोशिश हो रही है या की जा रही है और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब की ट्वीट्स जो है वो मुसलसल मुलाकात होती है और मुलाकात के फौरी बाद जो है वो एक लंबी चौड़ी ट्वीट, एक लंबा चौड़ा जो है वो चीज़ें सामने आती हैं। और आज पंजाब असम्बली ने करारदाद भी पास कर ली है कि ऐसी जमात पर या ऐसे लीडर पर पाबंदी लगाई जाए। देखिए, जाहिर सी बात है, कोई नई चीज़ नहीं है। 2022 से जब इनको एक जमहूरी अमल के ज़रिए हटाया गया था प्राइम मिनिस्टरशिप से, कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक और पार्लिमानी प्रोसेस, तो उनको वो बात हज़म नहीं हुई और तब से उन्होंने ठान लिया था कि मुल्क के इदारों को आपस में तकसीम करने की कोशिश करेंगे, मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। मतलब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर अगर ये खुद नहीं बैठे हैं तो अल्लाह ना करे मुल्क ही ना रहे इनकी नज़रों में। तो ये उसी कड़ी का एक सिलसिला है और इनका जो ट्विटर अकाउंट है वो भी अभी इजीली कोई भी आप भी देख सकते हैं, वो मुल्क के बाहर से ऑपरेट हो रहा है। ये पैगाम पहुंचवाते हैं अपने जो भी लोग उनसे मिलने आते हैं उनके थ्रू और फिर बाहर से ये ट्वीट करवाते हैं। कोशिश इनकी शुरू से यही है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान में एनार्की फैलाए, पाकिस्तान की अफवाज को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कमज़ोर करे ताकि मुल्क के अंदर ऐसा माहौल बने कि मुल्क चल ही ना सके। बट इनको इनके जो साजिश है उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कोई खुशहाली फैल गई है मुल्क के अंदर और बहुत कोई सिचुएशन परफेक्ट है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह 2022 के मुकाबले में बहुत स्टेबल है। जिसका जो सबूत है वो हमारे जो बैरूनी ताल्लुकात हैं, अभी भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए हैं ऑफिशियल दौरे पे, पिछले चंद सालों में बहुत दीगर ममालिक के हेड्स ऑफ स्टेट्स आए हैं। सऊदी अरेबिया ने हमारे साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया है। डोनाल्ड ट्रंप हमारे फील्ड मार्शल साहब को लंच पे बुला रहे हैं। दीगर इंटरनेशनल फोरम्स पे और स्टेजेस पे हमें एंगेज किया जा रहा है और हमारी राय का एहतराम किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव साइंस हैं जो इनको हजम नहीं हो रही। इनकी कोशिश पूरी ये थी कि आवाम को ये दिखाना था कि इनके बगैर मुल्क चल नहीं सकता या चलने नहीं देंगे, मगर इनकी ये साजिश नाकाम हो चुकी है और इंशाल्लाह अभी इनको जेल की सलाखों के पीछे से ही पाकिस्तान की तरक्की देखनी होगी और अगला इलेक्शन भी ये जेल की सलाखों के पीछे से ही विटनेस करेंगे। और इनको चाहिए कि जो एग्जाम्पल्स देते थे नेल्सन मंडेला के और दूसरे वेस्टर्न लीडर्स के, तो उनसे सीखें। वो भी खामोशी से जेल में अपनी उन्होंने सजा काटी है और अगर इनको इतना ही यकीन है कि ये इस वक्त भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर है तो फिर 90 साल की उम्र में आ जाए जेल से बाहर,
जिस तरह महातिर मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर बने थे 90 साल की उम्र में, तो इनको किसी ने नहीं रोका होगा उस टाइम पे। अगर उस वक्त कानून इजाज़त देगी तब ये इलेक्शन लड़के अपना शौक पूरा कर लें और देख लें। उस वक्त पाकिस्तान की जो आवाम है वो फिर इनकी झूठी बयानिया को रिजेक्ट कर चुकी होगी और तरक्की और तहम्मुल के जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको ही इंशाल्लाह सपोर्ट करेगी और वोट करेगी।